ओम भगवते वासुदेवाय नमः। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, यदि वानप्रस्थ में रहने वाले व्यक्ति के मन में ब्रह्मा को जानने की इच्छा उत्पन्न हो तो उसे केवल अपने शरीर के साथ संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए और सारे पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। वह किसी व्यक्ति तथा वस्तु से कोई संपर्क न रखें, एक स्थान पर एक रात ही व्यतीत करें और पृथ्वी पर भ्रमण करें। शरीर के गुप्त अंगों को ढकने के लिए गोपिन पहने, अपनी छोड़ी हुई वस्तुओं को आपातकाल आने पर ही ग्रहण न करें। सन्यासी अथवा गति का धर्म यही है कि सभी प्राणियों का हितैषी बनकर इधर उधर भटकें। वह कभी क्रोध न करे, अप्रत्याशित रूप से शांत और धैर्यवान रहे, भगवान का भजन करते हुए आत्मलीन अथवा अवस्था में अकेला ही रमन करें। इस संपूर्ण जगत को ईश्वर की रचना स्वीकार करें और अपने भीतर आत्म स्वरूप परमात्मा के दर्शन करें। आत्मदर्शी सन्यासी सुषुप्ति और जागरण की संधि में अपने स्वरूप का अनुभव करते हुए यह स्वीकार करेगी, यह सांसारिक बंधन और मोक्ष दोनों ही ईश्वर की माया है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, यह ब्रह्म मात्र है। ऐसा अपने मन में स्वीकार करें। शरीर की मृत्यु और अनिश्चित जीवन की किंचित भी ध्यान न दें, केवल उस काल की प्रतीक्षा करें जो समस्त प्राणियों का जन्मदाता और संहारक है, क्योंकि वही ब्रह्मा है, ईश्वर है, परमात्मा है। जो शास्त्र असत्य का प्रतिपादन करते हो उससे कभी प्रीति न रखें। अपनी जीविका के लिए, व्यर्थ के वाद विवाद के लिए, किसी सांसारिक पक्ष के लिए और कभी कोई कार्य न करें। न तो शिष्य मंडली जुटाएं, न बहुत से ग्रंथों का अध्ययन करें और न कोई बड़ा काम अपने हाथ में लें। किसी तरह के आश्रय का बंधन किसी शांत धर्मात्मा, समदर्शी एवं महात्मा सन्यासी के लिए कदाचित उपयोगी न है। आत्मानुसंधान में निमग्न रहने वाले सन्यासी के लिए किसी आश्रय अथवा आश्रम की आवश्यकता ही नहीं होती। वह विचारशील होते हुए भी एक बालक की भांति सहृदय और निश्चल होता है। ब्रह्मा के प्रति उसकी भक्ति एक होती है। प्रति भावशाली वक्ता होने पर भी वह गूंगे के समान दिखाई पड़ता है। युधिष्ठिर, इस विषय में प्राचीन महात्मा लोग एक प्रसंग सुनाया करते हैं। वे दत्तात्रेय मुनि और प्रहलाद के संवाद के रूप में जाना जाता है। एक बार की बात है कि महाराज प्रहलाद अपनी प्रजा के मन की था लेने के लिए अपने राज्य में घूम रहे थे। उनके साथ कुछ विश्वस्त मंत्रीगण भी थे। उन्होंने समाधि पर्वत की तलहटी में कावेरी नदी के तट पर एक मुनि को पड़े देखा। उसका शरीर धूसरित हो रहा था। उनके अंग रूप को देखकर यह जानना कठिन था कि वे कोई साधारण मुनि है या कोई और सिद्ध पुरुष है। भक्त प्रहलाद ने अपना शीश उनके चरणों से लगाकर उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूछा, भगवान, आपका यह शरीर उपयोगी और भोगी पुरुषों के समान हष्टपुष्ट है। संसार का यह नियम है कि उद्योग करने से धन की प्राप्ति होती है और धन से भोग प्राप्त होता है। भोगियों का शरीर ही इस प्रकार से हष्टपुष्ट होता है, परंतु मैं आपको उद्योग विहीन होकर इस प्रकार धरती पर पड़े हुए देख रहा हूँ। आपके पास कोई धन संपदा भी दिखाई नहीं दे रही है, फिर आपको भोग कहाँ से प्राप्त होते हैं? बिना भोग के ही आपका यह शरीर हष्टपुष्ट कैसे है? यदि हमारे सुनने योग्य हो तो आप हमें सुनाइए। धर्मराज, वे महामुनि दत्तात्रेय थे। जब उन्होंने प्रहलाद की बातें सुनी तो वे उठकर बैठ गए और मुस्कुराकर मधुर वाणी से बोले, दैत्यराज, सभी श्रेष्ठ पुरुष तुम्हारा सम्मान करते हैं। तुम अपनी ज्ञान दृष्टि से यह भी अच्छी तरह जानते हो कि मनुष्यों को उनके कर्मों का फल प्राप्त होता है। तुम्हारी अनन्य भक्ति से देवादिदेव भगवान नारायण सदैव तुम्हारे
हृदय में विराजमान रहते हैं। जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार भगवान नारायण तुम्हारे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देते हैं। कहा भी है कि आत्म शुद्धि की चाहना रखने वालों की जिज्ञासा को अवश्य शांत करना चाहिए। पहला, तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो इच्छा अनुसार भोगों के प्राप्त होने पर भी पूरी नहीं होती। उसी के कारण जीव जन्म और मृत्यु के चक्कर में घूमता रहता है। इस तृष्णा ने न जाने मुझसे कितने कर्म करवाए और न जाने कितनी योनियों में मुझे डाला। अनेक योनियों में भटकने के उपरांत पता नहीं मेरे किन कर्मों के फलस्वरूप यह मनुष्य योनि मुझे प्राप्त हुई है। कहते हैं कि 84 लाख योनियों में भटकने के उपरांत ही यह मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। इस मनुष्य शरीर से स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। इस योनि में पुण्य कर्म करने से स्वर्ग प्राप्त होता है और पाप कर्म करने से नरक में पशु पक्षी की योनि प्राप्त होती है। यदि दोनों प्रकार के कर्मों से मुक्त होकर भगवान की भक्ति समर्पण भाव से की जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से जीव छूट जाता है। परंतु मैंने देखा है कि मनुष्य योनि में स्त्री पुरुष कर्म तो करते हैं सुख दुख की प्राप्ति और निवृत्ति के लिए, किंतु उनका परिणाम उल्टा ही होता है और भी अधिक दुख के सागर में डूबने लगते हैं। इसलिए मैंने सभी प्रकार के कर्मों को त्याग दिया है। सुख ही आत्मा का स्वरूप है। समस्त चेष्टाओं की निवृत्ति ही उसका शरीर है, उसके प्रकाशित होने का वह स्थान है। इसलिए समस्त भोगों को मैं अपने मन की तृष्णा मात्र समझकर अपने भाग्य को भोगता हुआ पड़ा रहता हूँ। यह मनुष्य अपने स्वार्थ को ही सच्चा और वास्तविक सुख मानकर जीव और आत्मा को अलग अलग मानते हुए, अर्थात इस असत्य दैत्य भाव को सत्य जानते हुए ही भगवान और विचित्र जन्मों में भटकता रहता है। भयानक और जबकि जीव और आत्मा अलग अलग नहीं है। शरीर में प्राण अथवा आत्मा के रूप में जो जीवनी शक्ति चैतन्य रूप में विद्वान है वही परमात्मा का अंश है, अर्थात दृष्टा रूप से वह शरीर में सूक्ष्म रूप से अवस्थित रहता है। शरीर ही समस्त क्रियाएं उसी के कारण संचालित होती है। उसके बिना इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। आत्मा से भिन्न वस्तु में वस्तु समझने वाला मनुष्य आत्मा को ही छोड़कर अन्य विषयों की ओर दौड़ता है, जबकि उन विषयों का कोई अस्तित्व आत्मा के बिना नहीं है। दैत्यराज, यह शरीर तो प्रारब्ध के अधीन है। इसके द्वारा जो सुख की कामना करता है वह अंधकार में भटकता रहता है। उसके द्वारा किए गए कर्म तब तक असफल होते रहते हैं जब तक आत्मा उन्हें सफल करना नहीं चाहता। प्राय यह मनुष्य शरीर और मानसिक दुखों से आक्रांत रहता है। इस मरणशील शरीर से धन और भोग का संग्रहण कब तक उसका साथ दे सकता है? जितना वे जोड़ते हैं उतना ही वह संग्रहण उसके दुख का कारण बन जाता है। भय और असुरक्षा की भावना से वे सदैव त्रस्त रहते हैं। उन्हें ठीक से नींद तक नहीं आती। प्रत्येक निकट आने पर आने वाले व्यक्ति पर उन्हें संदेह होने लगता है। इस प्रकार जो जीवन और धन के लोभी हैं वे राजा, चोर, शत्रु, सौजन, पशु, पक्षी, याचक, काल से और अपने ही भय से सदैव डरते रहते हैं कि कहीं उनका धन कोई दूसरा हड़प न ले, कोई धन के लिए उनका जीवन ही छीन न ले। इसलिए बुद्धिमान पुरुष वही हैं जो उस संपत्ति और जीवन से मोह नहीं करता, जिसके कारण उसे सदैव शोक, मोह, भय, क्रोध, राग, कायरता और श्रम का शिकार बने रहना पड़ता है। वह धन संग्रहण की इच्छा का ही त्याग कर देता है। पहला, इस लोक में मेरे सबसे बड़े गुरु अजगर और मधुमक्खी हैं। उन्हें देखकर मुझे वैराग्य और संतोष की प्राप्ति हुई है। मैं अजगर के समान निश्चेष्ट पड़ा रहता हूँ और भाग्य से मुझे जो मिल जाता है उसी से संतुष्ट हो जाता हूँ। यदि कुछ नहीं मिलता तो धैर्य के साथ बहुत दिनों तक यूं ही पड़ा रहता हूँ।
कभी थोड़ा मिलता है तो कभी कम खा लेता हूँ, कभी स्वादहीन मिलता है तो उसे भी खा लेता हूँ, कभी अधिक मिल जाता है तो पेट भरने लायक खाकर दूसरों को बांट देता हूँ। मधुमक्खी जैसे मधु इकट्ठा करती है, वैसे ही लोग बड़े कष्ट से धन संग्रहण करते हैं, परंतु कोई दूसरा ही उसके स्वामी को मारकर वह धन छीन ले जाता है। मधुमक्खी के साथ ही ऐसा ही होता है, फिर भी वह संतोष कर लेती है। विषय भोगों का संग्रहण करना भी इसी प्रकार है, इससे विरक्त रहना ही ठीक है। मुझे जो भी जैसा भी मिल जाता है खा लेता हूँ और पहन लेता हूँ, जैसा स्थान मिल जाता है वहीं पर सो जाता हूँ। कभी नहा धोकर शरीर से चंदन लगा रेशमी वस्त्र पहन रथ या हाथी पर चढ़ता हूँ, तो कभी फटे हाल नंगे बेधड़क सड़क पर नंगे पैरों चलता रहता हूँ। न मैं किसी की वस्तु स्तुति करता हूँ न निंदा, मैं तो केवल परम कल्याणकारी परमात्मा से एकता चाहता हूँ। पहला, सत्य का अनुसंधान करने वाले व्यक्ति को नाना प्रकार के पदार्थों और उनके भेद विभेद को भुला देना चाहिए, अहंकार को नष्ट कर देना चाहिए। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार द्वारा आत्म स्वरूप परमात्मा में स्थिर होकर निष्क्रिय हो जाना चाहिए। युधिष्ठिर, इस प्रकार भगवान दत्तात्रेय मुनि से परमहंस विद्वानों के धर्म को श्रवण करके प्रहलाद ने उनकी पूजा अर्चना की और उनसे आशीर्वाद लेकर अपनी राजधानी को चले गए। राजा युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा, देवर्षि नारद जी, पारिवारिक मोह में पड़े हुए मेरे जैसे गृहस्थ को बिना किसी श्रम के यह परम पद कैसे प्राप्त हो सकता है? कृपया बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी इस परम पद को प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए केवल इतना करना होगा कि गृहस्थ जीवन में वह जो भी कर्म करे उसे भगवान को अर्पित कर दे, बड़े बड़े संत महात्माओं की भी सेवा करे, अवकाश के समय संसार से विरक्त महात्माओं और सन्यासियों की संगति करे और श्रद्धा पूर्वक उनके मुख से भगवान के अवतारों और उनकी लीलाओं का श्रवण करे और सुने। जैसे सपन के टूट जाने पर कुछ भी याद नहीं रहता और उसकी क्षणभंगुरता का पता चल जाता है, उसी प्रकार गृहस्थ को अपने सारे रिश्ते नाते छोड़कर चलने चाहिए, क्योंकि सत्संगति से हृदय शुद्ध और निर्मल हो जाता है और जैसे पाप कर्म छूटते चले जाते हैं, वैसे ही सांसारिक मोह माया से जुड़े पदार्थों और परिजनों का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन तो वह वैसे भी छूटने वाला है। बुद्धिमान पुरुष को आवश्यकता के अनुसार ही घर परिवार और अपने शरीर की सेवा करनी चाहिए, भले ही बाहर से वह रोगी भोगी और लालची लगे, पर भीतर से उसका मन पूरी तरह विरक्त होना चाहिए। मित्र और परिजनों का भले ही बाहर से समर्थन करता रहे, किंतु भीतर से उनके प्रति किसी प्रकार की भी मोह कामना न करें। बुद्धिमान पुरुष प्रारब्ध से प्राप्त धन बल का संचय नहीं करते, वे उसका आवश्यकता के अनुसार ही उपयोग करते हैं और शेष को लोक कल्याण के कार्यों में लगा देते हैं। उसे अन्न पर उतना ही अधिकार है जितने से उसकी भूख मिट जाए। इससे अधिक संपत्ति और अन्न का जो संग्रहण करता है वह चोर कहलाता है। राजा को ऐसे व्यक्ति को दंडित करना चाहिए। पशु पक्षियों और कीट पतंगों के साथ पुत्रवत ही प्रेम करना चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति को धर्म अर्थ और काम के लिए कष्ट नहीं उठाना चाहिए, बल्कि देश काल के अनुसार जो भी मिल जाए उस पर संतोष करना चाहिए। अपनी भोग सामग्रियों को कुत्ते को, पतितों को, चांडालों को बांटकर ही अपने काम में लाना चाहिए। अपने परिवार को अतिथि सेवा में नियुक्त रखें। शरीर और स्त्री की आसक्ति से सदैव अपने को दूर रखें। गृहस्थ को चाहिए कि प्रारब्ध से प्राप्त और पंचयज्ञ से बचे हुए अन्न से ही अपना
जीवन निर्वाह करें। अपने स्वाद के अनुसार प्रतिदिन देवता, ऋषि, मनुष्य, भूत और पितृगण का तथा अपने आत्मा का पूजन करना चाहिए स्वभाव के अनुसार। इस प्रकार भिन्न भिन्न रूपों में एक ही ईश्वर की आराधना है। युधिष्ठिर, जैसे तो समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान ही हैं, परंतु ब्राह्मण के मुख से अर्पित किए हुए हविष्यान्न से उसकी जैसी तृप्ति होती है, वैसी अग्नि के मुख में हवन करने से नहीं होती। इसलिए ब्राह्मण, देवता, मनुष्य आदि सभी प्राणियों में विराजमान भगवान की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों की इनमें प्रधानता माननी चाहिए। धनी ब्राह्मण को अपनी हैसियत के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में अपने माता पिता, पितामह, दादी और बंधुओं का श्राद्ध करना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक माह की पूर्णिमा, अष्टमी और एकादशी को व्रत आदि करके योग्य ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा सूर्य और चंद्र ग्रहण के अवसर पर निर्धनों को दान देना चाहिए। ये सभी कल्याणकारी साधन हैं जो शुभ और मंगल कामनाओं में श्रीवृद्धि करते हैं। शुभ पर्वों पर श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करने चाहिए और ब्राह्मणों को उचित दान दक्षिणा देनी चाहिए। ऐसे ही शुभ संयोगों में स्नान, जप, होम, व्रत तथा देवता और ब्राह्मणों की पूजा अर्चना की जाती है। इससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर, इसी प्रकार विविध संस्कारों के अवसर पर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए और शुभ कर्म करने चाहिए। अब मैं उन स्थानों का वर्णन करता हूँ जो धर्म और श्रेय की प्राप्ति कराने वाले तीर्थ हैं। सबसे पवित्र देश वह है जहाँ पर सत्य का पालन करने वाले लोग मिलते हैं। जिस भगवान में यह समस्त चर अचर जगत व्याप्त है, उसकी मूर्ति जहाँ विराजमान हो, जहाँ तप, विद्या एवं दया आदि गुणों से युक्त ब्राह्मणों के परिवार निवास करते हो, जहाँ भगवान की लीला का गुणगान होता हो, जहाँ पुराणों में प्रसिद्ध गंगा जैसी पवित्र नदी हो, वे सभी स्थान परम कल्याणकारी माने जाते हैं। पुष्कर सरोवर, सिद्ध पुरुषों द्वारा सेवित क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, हरिद्वार, नैमिषारण्य, फाल्गुन क्षेत्र, पुलाश्रम शालग्राम क्षेत्र, सेतु, प्रभास क्षेत्र, द्वारका, काशी, मथुरा, पंपासर, बिंदु सरोवर, गंगा सागर, बद्रिका आश्रम, केदारनाथ, अलकनंदा, अयोध्या, चित्रकूट, महेंद्र और मलय पर्वत, हिमालय क्षेत्र, रामेश्वरम और कन्याकुमारी आदि क्षेत्र अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थान हैं। इन तीर्थों का भ्रमण करने से गृहस्थ को बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। युधिष्ठिर, विवेकी पुरुषों ने एकमात्र भगवान को ही सत्य का पालन और रक्षक बताया है। यह चराचर जगत उन्हीं का रूप है। तुम्हारी इस यज्ञ भूमि में यज्ञ का प्रमुख पात्र श्री कृष्ण को ही माना गया है। समस्त ऋषि मुनियों ने अग्र पूजा उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की गई है। असंख्य जीवों से युक्त इस ब्रह्मांड के महावृक्ष के एकमात्र मूल बीज भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इनकी पूजा से सभी जीवों की आत्मा तृप्त होती है। वे सभी जीवों में आत्म रूप से विद्यमान रहते हैं। उन्होंने ही इस ब्रह्मांड की रचना की है। वे ही एकमात्र परम पुरुष हैं। एक रस होते हुए भी भगवान इन मनुष्यों के शरीर में उनकी विभिन्नता के कारण भी निवास करते हैं। उन्हीं के कारण यह शरीर चैतन्य है, प्रकाशमान है। मनुष्य का शरीर समस्त पशु पक्षियों से ऊपर माना जाता है। भगवान के प्रति भक्ति भाव का
संवर्धन इस मनुष्य शरीर से ही संभव है। इसे तपस्या और साधना से जितना तपाया जाता है, यह उतना ही परमात्मा के निकट पता चला जाता है। युधिष्ठिर, त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अवतार लिया और द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान ने। दोनों की साकार प्रतिमाएं देश के कोने कोने में मिल जाती हैं। उनकी पूजा से सिद्धि मिलने में विलंब नहीं लगता। ब्राह्मण तो स्वयं भगवान द्वारा पूजित होते हैं, फिर हमारी तुम्हारी तो बात ही क्या। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, ब्राह्मणों की अलग अलग निष्ठा होती है। कुछ की निष्ठा कर्म में होती है, कुछ की तपस्या में, कुछ की वेदों में और कुछ की आत्मज्ञान में तथा कुछ की योग में होती है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह श्रद्धा और देव पूजा के अवसर पर अपने कर्म का अक्षय फल प्राप्त करने के लिए ज्ञानी पुरुष को ही यज्ञ में आहुति देने का कार्य सौंपे और उसे दान दक्षिणा दे। यदि वह न मिले तो किसी योगी, प्रवचन करने वाले और श्रेष्ठ ब्राह्मण को ही दान दे। देव कार्य में 2 ब्राह्मणों को और पितृ कार्यों में 3 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध कर्म में बहुत अधिक दिखावा नहीं करना चाहिए, इससे श्राद्ध कर्म ठीक से नहीं हो पाता। देश काल के अनुसार ही ऋषि मुनियों को भोजन कराने से पूर्व देवता का भोग अवश्य लगाएं। तभी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। पितरों को जितनी प्रसन्नता शाकाहारी भोजन से होती है, उतनी मांसाहारी भोजन से नहीं होती। पशु वध से उनकी आत्मा दुखी होती है। किसी को कष्ट देना उन्हें पसंद नहीं होता। आत्म संयम से कार्य को छोड़ा जा सकता है, कर्मों को छोड़ा जा सकता है। कर्मों का त्याग ही मोक्ष का मार्ग है। ज्ञानी पुरुष इसे अच्छी प्रकार से जानते हैं। धर्मज्ञ मनुष्य के लिए यही उचित है कि वह नित्य हविष्यान्न से हवन करें और सदैव संतुष्ट रहे। अधर्म की 5 शाखाएं होती है: विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल। धर्म पुरुष को अधर्म के अनुसार ही इतना भी त्याग कर देना चाहिए जिस कार्य को करने से धर्म में बाधा पड़े, वह विधर्म कहलाता है। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति को दिया गया धर्म उपदेश परधर्म कहलाता है। पाखंड या दंभ नाम उपधर्म या उपमा कहलाता है। शास्त्र के वचनों का दूसरे प्रकार का अर्थ कर देना छल है। मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत स्वेच्छा से जिसे धर्म मान लेता है, वह आभास है, और अपने अपने स्वभाव के अनुसार जो वर्णाश्रम धर्म है, वह भला किसे शांति प्रदान नहीं करता। धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी धर्म के लिए अथवा जीवन निर्वाह के लिए धन प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करता। जैसे अजगर बिना किसी प्रयास के अपना भोजन प्राप्त कर लेता है, वैसे ही निवृत्ति मार्ग पर जाने वाले व्यक्ति की जीविका का निर्वाह हो जाता है। कामना और लोभ के मोह में पड़े हुए व्यक्ति को वह सुख नहीं मिलता जो अपनी आत्मा में लीन होने वाले निष्क्रिय संतोषी व्यक्ति को मिलता है। संतोषी व्यक्ति के लिए सब जगह सुख ही सुख मिलता है। युधिष्ठिर, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यह मनुष्य मात्र जल से ही अपने जीवन का निर्वाह क्यों नहीं कर लेता। उसकी स्थिति उस कुत्ते के समान हो जाती है जो अपनी रसना और ज्ञानेंद्रिय की तुष्टि के लिए घर घर की चौकसी करता रहता है। जो ब्राह्मण संतोषी नहीं है और इंद्रिय लोलुपता से बढ़ा रहता है, उसका तेज, विद्या, तपस्या और यश क्षीण हो जाता है, उसका विवेक नष्ट हो जाता है। युधिष्ठिर, लोभ का कभी अंत नहीं होता।
भूख और प्यास मिट जाने पर खाने पीने की कामना का अंत हो जाता है। क्रोध भी अपना काम पूरा करके शांत हो जाता है। परंतु मनुष्य यदि सारी पृथ्वी की संपदा को भी जीत ले, सारी दिशाओं पर भी अधिकार कर ले, फिर भी उसकी तृष्णा का अंत नहीं होता। ऐसे ही बड़े बड़े तत्ववेता ज्ञानी अनेक शंकाओं के समाधान के उपरांत भी असंतोष के कारण नीचा देखने पर विवश हो जाते हैं। हे धर्मराज, संकल्पों के परित्याग से काम को जीतना चाहिए, कामनाओं के त्याग से क्रोध को जीतना चाहिए। इसी प्रकार संसारी लोग जिसे अर्थ धन कहते हैं, उसे अनर्थ नाश करने वाला समझकर लोभ को जीतना चाहिए और तत्व के विचार से भय को जीतना चाहिए। आध्यात्मिक विदा से शोक और मोह पर और संतों की उपासना से दंभ पर और मौन के द्वारा योग में पड़ने वाले विघ्नों पर और शरीर में प्राण को स्थिर करके हिंसा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। आदि भौतिक यानी शारीरिक दुख को दया के द्वारा और अधिदेविक यानी देवताओं से संबंधी दुख को समाधि के द्वारा और आध्यात्मिक यानी परमात्मा या मानसिक दुख को योग बल के द्वारा और निद्रा को शुद्ध सात्विक भोजन और स्थान सत्संग गति के द्वारा जीत लेना चाहिए। सतोगुण श्रेष्ठ कर्म द्वारा रजोगुण राग रंग ऐश्वर्य एवं तमोगुण पाप वृत्तियां पर विजय प्राप्त करनी चाहिए और उपरति यानी विषय भोगों से विरक्ति द्वारा सत्वगुण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। युधिष्ठिर, यदि श्रेष्ठ और ज्ञानी गुरु का साथ हो तो उसकी भक्ति से साधक इन सभी पर विजय प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाले गुरुदेव का स्थान साक्षात भगवान के समान होता है। जो मूर्ख पुरुष अपनी दुर्बुद्धि के कारण उन्हें साधारण मनुष्य ही समझता है, उसका सारा ज्ञान हाथी के समान ही होता है, अर्थात ऐसे ज्ञान का कोई लाभ नहीं होता। श्रेष्ठ गुरुदेव भगवान योगेश्वर के प्रतिरूप में ही धरती पर अवतरित होते हैं। शास्त्रों में जितने भी नियम संबंधी आदेश दिए गए हैं, उनका एकमात्र तात्पर्य यही है कि मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे, जिससे 5 कर्मेंद्रियां और मन पर पूरी तरह से नियंत्रण किया जा सके। ऐसा होने पर भी यदि मनुष्य भगवान का ध्यान चिंतन नहीं करता तो उसका सारा श्रम व्यर्थ ही माना जाएगा। जैसे दुष्ट व्यक्ति के श्रेष्ठ कर्म भी कल्याणकारी नहीं होते, उनमें उसका स्वार्थ छिपा होता है और वे कर्म मात्र लोगों को दिखाने के लिए ही किए जाते हैं। मानो कोई ढोंगी साधु तिलक छाप लगाकर लोगों को ठगने निकला हो। मन पर विजय प्राप्त करने के लिए भोग वासनाओं का परित्याग करके निवृत्ति मार्ग अपनाना आवश्यक है। ऐसा व्यक्ति एकांत साधना से मन को समस्त सांसारिक कर्मों से दूर रखता है और भिक्षावृत्ति से ही अपना जीवन निर्वाह करता है। वह पवित्र भूमि पर स्थिर चित्त से बैठकर ओमकार का जप करे, धीरे धीरे प्राणायाम द्वारा अपने भटकते मन को स्थिर करने का प्रयास करें। ऐसा अभ्यास करने से चित्त शांत हो जाता है, सभी कामनाएं पास आने से परहेज करने लगती है और समस्त वृत्तियां शांत हो जाती है। तभी चित्त परमानंद में लीन हो जाता है और संसार से उसका नाता टूट जाता है। जो सन्यासी पहले तो समस्त बंधनों को त्याग कर देता है, किंतु फिर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद व मत्सर आदि में लिप्त हो जाता है, तो वह मानो उबले हुए भोजन को फिर से खाता है। ऐसा व्यक्ति सन्यासी नहीं है, अपितु निर्लज्ज कुत्ते के समान होता है। कर्मों का त्याग करने वाला गृहस्थ, व्रतों का त्याग करने वाला ब्रह्मचारी और गांव में रहने वाला वानप्रस्थी, इंद्रिय लोलुप सन्यासी, ये चारों आश्रम के कलंक हैं।
और व्यर्थी आश्रम में रहने का ढोंग करते हैं, ऐसे व्यक्तियों की तत्काल उपेक्षा कर देनी चाहिए। आत्मज्ञानी व्यक्ति को किसी कामना की आवश्यकता नहीं होती। युधिष्ठिर, उपनिषदों में कहा गया है कि यह शरीर रथ के समान है, इंद्रियां इसमें घोड़ों का काम करती है और इनका स्वामी मन लगाम है। शब्द आदि विषय मार्ग है और बुद्धि सारथी है। चित्त ही भगवान के द्वारा बनाई गई बांधने वाली विशाल रस्सी है। 10 प्राण इसके दूरी है। धर्म और अधर्म नाम के इसके 2 पहिए हैं और अभिमानी जीव इस रथ में सवार रथी है। ओमकार उस रथी का धनुष है और शुद्ध जीवात्मा बाण है और परमात्मा इसका लक्ष्य है। इस ओमकार के जप द्वारा ही जीव अंतरात्मा को परमात्मा में लीन कर लेता है। राग, द्वेष, लोभ, शोक, मोह, भय, मद, मान, अपमान, दूसरों के गुण दोष निकालना, छल करना, हिंसा करना, दूसरों की उन्नति पर जलना, तृष्णा, प्रमाद, भूख और निद्रा, ये सब जीवों के शत्रु हैं। यह शरीर रूपी रथ जब तक अपने वश में है और इसकी इंद्रियां तथा मन स्वतः दिशा में है, तभी तक श्री गुरुदेव की चरण सेवा करके ज्ञान की तेज तलवार से कामादि शत्रुओं का विनाश करके अपने स्वराज्य सिंहासन को प्राप्त कर लेना चाहिए। बाद में शांत चित्त से अपने इस शरीर का परित्याग कर देना चाहिए, अन्यथा जरा सा भी प्रमाद होने पर इंद्रिय रूपी दुष्ट घोड़े बुद्धि रूपी सारथी से मिलकर उल्टे रास्ते पर ले जाएंगे और अंधे कुएं में डाल देंगे। अब है वैदिक धर्म। वैदिक कर्म 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो वर्तियों को उनके विषयों की ओर ले जाते हैं और इन्हें वर्तियां परक कर्म कहते हैं। दूसरे वे जो वर्तियों को विषयों की ओर से दूर ले जाते हैं और चित्त को शांत कर देते हैं, इन्हें निवर्ति परक कर्म कहा जाता है। प्रवृत्ति परक कार्यों से बार बार जन्म मृत्यु की प्राप्ति होती है और निवृत्ति परक कर्मों से भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। प्रवृत्ति परक कर्मों में मनुष्य घर परिवार, यज्ञ, अनुष्ठान, संस्कार, बाग बगीचा, कुआं और प्याऊ आदि बनवाया जाता है। इसमें मनुष्य का स्वार्थ निहित होता है, इसलिए ये कर्म अशांति के कारण होते हैं। युधिष्ठिर, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि होने तक जिनके संपूर्ण संस्कार होते हैं उन्हें द्विज कहा जाता है। वे वर्ती मार्ग और निवर्ती मार्ग दोनों का अनुष्ठान करते हैं, किंतु निवर्ती मार्ग पर चलने वाले द्विज अपनी कामनाओं को शीघ्र ही नष्ट कर देते हैं और वे ओमकार के माध्यम से अपनी माया का, आत्मा का योग परमात्मा के साथ कर देते हैं। इससे वे सीधे ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं। समस्त दृश्यों के लोप हो जाने से युद्ध शुद्ध आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है, यही मोक्ष पद है। इसे देवयान मार्ग भी कहते हैं। इस मार्ग से जाने वाला फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। इस मार्ग यानी मर्म को जो जान लेता है वह शरीर में रहते हुए भी मोहित नहीं होता। जो अब है तत्ववेता कौन है, आगे बताया है कि जो अजन्मा है, जो आदि और अंत से अलग है, जो सदैव विद्यमान रहता है, जो भोग रूप से बाहर और भोक्ता रूप से भीतर है, जो अंधकार और प्रकाश में उपलब्ध है, वह स्वयं तत्ववेता है। मोह उसका स्पर्श नहीं कर सकता। जो विचारशील पुरुष स्वानुभूति से आत्मा के विविध अद्वैत का साक्षात्कार कर लेता है, वह जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और दृष्टा, दर्शन तथा दृश्य के भेद रूप भ्रमण को मिटा देता है। ये विविध अद्वैत इस प्रकार है: भावाद्वैत, क्रियाद्वैत और द्रव्याद्वैत। जैसे वस्त्र का आधार सूत है, वैसे ही कार्य
कार्य भी कारण का रूप है, बिना कारण के कार्य भी नहीं होता, क्योंकि वास्तव में इनमें भेद नहीं है। इसलिए सबकी एकता का विचार भावाद्वैत कहलाता है। मन, वाणी और शरीर से होने वाले सारे कार्य स्वयं पर ब्रह्मा परमात्मा में लीन हो जाते हैं, वे उसी में लीन हो जाते हैं। इस भाव से समस्त कर्मों को उसमें समर्पित कर देना क्रियाद्वैत कहलाता है। स्त्री और संतान आदि सगे संबंधी एवं संसार के समस्त प्राणियों के तथा अपने स्वार्थ और भोग एक ही हैं, उनमें अपने पराये का कोई भी भेद नहीं है। इसलिए इसे द्वैत कहा जाता है। युधिष्ठिर, भगवान के प्रति भक्ति रखने वाला गृहस्थ वेदों में दिए गए नियमों के अनुसार ही भगवान श्री हरि को प्राप्त कर पाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण की कृपा से तुमने अनेक विपत्तियों का सामना किया, बिल्कुल वैसे ही और उन्हीं की रचना चरण सेवा में समस्त भूमंडल को जीतकर बड़े बड़े राजसी यज्ञ किए हैं। धर्मराज, नारद जी बोल रहे हैं कि पूर्व काल में मैं एक गंधर्व था। मेरा तब उपबृहण नाम था। गंधर्वों में मेरा बड़ा नाम था। सभी मुझे सम्मान की दृष्टि से देखते थे। मेरी सुंदरता, सुकुमारता और मधुरता अपूर्ण थी। मेरे शरीर से सुगंधित निकला करती थी और देखने में मेरा रूप अत्यंत आकर्षण था। सुंदर स्त्रियां सदैव मेरी ओर आकर्षित होती रहती थी। वे मुझसे प्रेम करती थी। इससे मैं सदैव प्रमाद में भरा रहता था। मैं अत्यंत विलासी था। एक बार देवताओं के यहाँ ज्ञान सत्र हुआ। उसमें बड़े बड़े प्रजापति आए थे। भगवान की लीलाओं का गान करने के लिए उन्होंने बहुत से गंधर्वों और अप्सराओं को बुलाया हुआ था। मुझे पता था कि वह संतों का समाज है और वहाँ पर भगवान की लीलाओं के गान के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। फिर भी मैं अनेक सुंदर स्त्रियों के साथ लौकिक गीतों का गान करते हुए वहाँ जा पहुँचा। उस समय मैं पूरी तरह उन्मत्त हो रहा था। देवताओं को मेरा इस प्रकार से उन्मत्त होकर लौकिक गीतों को गाना अपना अपमान लगा। उन्होंने क्रोध में भरकर मुझे श्राप दिया कि तुमने हम लोगों की अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारी सारी सौंदर्य राशि नष्ट हो जाए और तुम शीघ्र ही शूद्र हो जाओ। उनके श्राप से मेरा जन्म एक दासी के गर्भ से हुआ, परंतु उस शुद्र जीवन में महात्माओं के सत्संग और सेवा शुश्रूषा के कारण मुझे दूसरा यह जन्म ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में मिला। संतों की अवहेलना और सेवा करने का यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। संत सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। यही गृहस्थों का पाप नाशक धर्म है। इस धर्म के आचरण से एक गृहस्थ भी सन्यासियों को प्राप्त होने वाला परमपद अनन्यास ही प्राप्त कर लेता है। युधिष्ठिर, इस मनुष्य लोक में तुम्हारे भाग्य अत्यंत प्रबल और प्रशंसनीय है, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात पर ब्रह्मा परमात्मा मनुष्य रूप में गुप्त रूप से निवास करते हैं। इसलिए सारे संसार से पवित्र ऋषि मुनि बार बार उनके दर्शन करने की इच्छा से तुम्हारे पास आते जाते हैं। बड़े बड़े महात्मा और योगी पुरुष निरंतर उन्हें ढूंढते रहते हैं। जो माया से रहित परम शांत परमात्मा स्वरूप पर ब्रह्मा परमात्मा है, वे तुम्हारे प्रिय हितैषी मेरे भाई, पूज्य आज्ञाकारी गुरु और स्वयं आत्मा प्रकाश भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान शंकर और सृष्टि के नियता ब्रह्मा जी भी जिनके यथार्थ स्वरूप का अपनी संपूर्ण बुद्धि से वर्णन नहीं कर सके, फिर हमारी तो सामर्थ्य ही क्या है हम उनके रूप का, उनकी लीलाओं का वर्णन कर सकें। हम तो मौन रहकर ही पूर्ण निष्काम भक्ति और संयम से उनकी पूजा करते हैं। वे हमारी पूजा से प्रसन्न हो और हम पर कृपा करें, यही हम चाहते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, इस प्रकार देवर्षि नारद का यह प्रवचन सुनकर राजा युधिष्ठिर
को अत्यंत आनंद का अनुभव हुआ। उन्होंने प्रेम विलय होकर देवर्षि नारद और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तदुपरांत देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर से विदा लेकर वहां से चले गए। युधिष्ठिर ने जब यह सुना कि भगवान श्री कृष्ण ही पर ब्रह्मा है तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें दक्ष पुत्रियों के वंशों का अलग अलग वर्णन सुनाया है। उन्हीं के वंश में देवता, असुर, मनुष्य आदि और संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि हुई है। तुम्हें भी भगवान श्री कृष्ण का ही आश्रय लेना चाहिए। सप्तम स्कंद। हरिओम तत्सत। अब है अष्टम स्कंद, पहला अध्याय, विविध मनवंतरों का वर्णन। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, स्वयंभू मनु के वंश का विस्तार तो आपने बताया था। उस वंश में उनकी कन्याओं के द्वारा मरीचि आदि प्रजापतियों ने अपनी जो परंपरा चलाई उसे भी आपने बताया। अब आप कृपा दूसरे मनवंतरों में होने वाले मनुओं के बारे में भी हमें बताइए। भगवान ने बीते हुए मनवंतरों में जो जो लीलाएं की है और आगे भी जाकर करेंगे उनके बारे में हमें भी बताइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, इस कल्प में 6 मनवंतर बीत चुके हैं। उनमें से पहले मनवंतर का वर्णन मैं कर चुका हूँ। देवता आदि की उपस्थिति उसी में हुई थी। उस मनवंतर में स्वयंभू मनु की पुत्री आकृति से यज्ञ पुरुष के रूप में धर्म का उपदेश देने के लिए तथा देवहूति से कपिल के रूप में ज्ञान का उपदेश भगवान ने दिया था। तब उन्होंने पुत्र रूप में अवतार लिया था। यज्ञ पुरुष ने आकृति के गर्भ से अवतार लेकर जो किया, अब उसका वर्णन करता हूँ। परीक्षित, मनु ने समस्त कामनाओं और भोगों से विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया। कपिल अवतार के समय मैंने उसका वर्णन तुमसे किया था। वे अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ तपस्या करने वन में चले गए थे। तब उन्होंने सुंदता नदी के तट पर एक पेड़ से खड़े होकर 100 वर्ष तक घोर तपस्या की। तपस्या के समय वे भगवान की इस प्रकार उपासना किया करते थे कि जिनकी चेतना के स्पर्श मात्र से यह विश्व चेतना हो जाता है, वे परमात्मा है। संपूर्ण विश्व में रहने वाले चराचर प्राणी और यह विश्व सब उन्हीं परमात्मा में व्याप्त है। मनुष्य को संसार के किसी भी पदार्थ में मोह है। न करके मात्र इतना ही ग्रहण करना चाहिए जितने से जीवन बचा रहे। तृष्णा का सर्वथा त्याग कर देना ही उत्तम है। इस संसार में परमात्मा ही समस्त पदार्थों और जीवों के साक्षी हैं। वे सभी जीवों में स्वयं प्रकाश होकर विद्यमान हैं। हम उन्हीं परमात्मा की शरण लेते हैं जिनका न आदि है न अंत है, जिनका न कोई अपना है न पराया है, न बाहर है न भीतर है, फिर भी वे सब जगह विद्यमान हैं। विश्व की सत्ता उन्हीं से है। वे ही वास्तव में सत्य और परब्रह्मा हैं। उनके अनंत नाम हैं। वे ही सर्वशक्तिमान, सत्य, स्वयं प्रकाश, अजन्मे और पुराण पुरुष हैं। वे अपनी माया से इस संसार की रचना, पालन और संहार करते हैं, फिर भी इससे सर्वथा तटस्थ रहते हैं। उन्हें जानने के लिए योगीजन और ऋषि मुनि कर्म योग का अनुष्ठान किया करते हैं। प्राय कर्म करने वाला पुरुष ही अंत में निष्क्रिय होकर समस्त कर्मों से छुटकारा पा जाता है। वैसे तो भगवान भी कर्म करते हैं, किंतु वे अपने लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए कर्म करते हैं। फिर भी वे उन कर्मों में आसक्त नहीं होते। अतः उनका अनुसरण करके अनासक्त रहकर कर्म करने वाले भी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए उनमें नाम मात्र को भी अहंकार नहीं है। उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है,
वे सर्वत्र परिपूर्ण हैं। वे अपनी बनाई हुई मर्यादा में रहकर अपने कर्मों से मनुष्यों को शिक्षा देते हैं। वे समस्त धर्मों के प्रवर्तक और जीवनदाता हैं। मैं उनकी प्रभु की शरण लेता हूँ। परीक्षित, एक दिन की बात है कि मनु एकाग्रचित भाव से मंत्रों द्वारा भगवान की स्तुति कर रहे थे। उन्हें नींद में अचेत जानकर भूखे असुरगण और राक्षस आदि उन पर टूट पड़े। यह देखकर अंतर्यामी भगवान यज्ञपुरुष मनु की रक्षा करने के लिए अपने पुत्र याम नाम के देवताओं के साथ वहां आए और उन्होंने असुरों का संहार कर डाला। परीक्षित, दूसरे मनवंतर में मनु का नाम सवारोचित था। वे अग्नि के पुत्र थे। उनके पुत्र थे धूमान, सुषेण, रोचिष्मान। इस मनवंतर में इंद्र का नाम रोचन था। प्रधान देवगण थे तुषित, उर्जस्तंभ आदि सप्तर्षि थे। इस मनवंतर में देवशिरा नाम के ऋषि की पत्नी सुशीता थी। उसके गर्भ से भगवान ने विभु नाम से जन्म लिया था। वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे। उन्हीं की शिक्षा से 88,000 ऋषियों ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। तीसरे मनु थे उत्तम। वे प्रियव्रत के पुत्र थे। उनके पुत्र पवन, सृज्य, यज्ञहोत्र आदि थे। इस मनवंतर में वशिष्ठ जी के प्रमद आदि 7 पुत्र सप्तर्षि थे। इनका नाम था सत्यजीत। इस मनवंतर में धर्म की पत्नी सुंदरता के गर्भ से भगवान पुरुषोत्तम ने सत्यसेन के नाम से अवतार लिया था। उनके साथ सत्यव्रत नाम के देवगण भी थे। इस मनवंतर में भगवान ने इंद्र की सखा बनकर असत्य प्रायण, दुखशील, दुष्ट यक्षों, राक्षसों और जीवद्रोही भूतगणों का संहार किया। इस युग में सत्य, वेद, श्रुतु और भद्र देवताओं के प्रधान गण थे। चौथे मनु का नाम था तामस। वे तीसरे मनु उत्तम के सगे भाई थे। उनके पृथु, ख्याति, नर, केतु 10 पुत्र थे। सत्यक, हरि और वीर देवताओं के प्रधान गण थे। इंद्र का नाम था त्रिशिक। इस मनवंतर में ज्योतिर्धाम आदि सप्तर्षि थे। विदर्ति के पुत्र वेदर्ति आदि नाम के देवता इस युग में हुए थे। उन्होंने नष्ट प्राय वेदों को अपनी शक्ति से बचाया था, इसलिए उन्हें वेदर्ति कहा जाता है। इस मनवंतर में हरिमेघा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से श्री हरि के रूप में भगवान ने अवतार लिया था। इसी अवतार से उन्होंने ग्रह से गजेंद्र की रक्षा की थी। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, यह प्रसंग अत्यंत पुण्यमय है। आप कृपा करके बताइए कि भगवान ने ग्रह से गजेंद्र को कैसे बचाया था। सूत जी बोले, शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित द्वारा ऐसा कहने पर श्री सुखदेव जी ने प्रसन्न होकर गजेंद्र मोक्ष की कथा को सुनाया। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। प्राकृतिक सौंदर्य उस पर बिखरा पड़ा था। उसके सुंदर शिखर क्षीर सागर के जल में प्रतिबिंब होते रहते थे। उस पर्वत के हरे पन्ने के पत्थरों से वहां की भूमि हरी दूब से भरी हुई लगती थी। उस पर्वत की कंदराओं में सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर, अप्सराएं आदि सदा विहार करते रहते थे। सर्वत्र संगीत की ध्वनियां उठती रहती थी। सुंदर सुंदर पक्षी सर्वत्र करवल करते रहते थे। उस पर्वत पर भगवत प्रेमी महात्मा वरुण का एक सतुकाम नामक अति सुंदर उद्यान था। देवांगनाएं उसमें क्रीड़ा किया करती थी। उसमें सब ओर से ऐसे दिव्य वृक्ष शोभायमान थे जो फलों और फूलों से सदा लदे रहते थे। उस उद्यान में एक बड़ा भारी सरोवर था जिसमें सुनहरे कमल खिले रहते थे। उस पर्वत के घनघोर जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। वह बड़े बड़े हाथियों का सरदार था।
उसके मद का पान करने के लिए बोरे उसके आसपास मंडराते रहते थे। उस समय धूप काफी तेज थी। प्यास के कारण वह गजेंद्र अत्यंत व्याकुल हो रहा था। कमल पराग से श्वासित वायु की गंध सूंघकर वह सरोवर की ओर चल दिया। थोड़ी देर बाद वह सरोवर के तट पर पहुंचा। उस सरोवर का जल अत्यंत निर्मल और स्वच्छ था। गजेंद्र ने सरोवर में प्रवेश करके जी भरकर जल पिया और सूंड उठा उठाकर जल के फव्वारे छोड़े। जल में स्नान करके उसने अपनी थकान मिटाई। गजेंद्र उन्मत्त हो रहा था। उस समय उसे यह जरा भी अनुमान नहीं था कि विपत्ति उसके सिर पर मंडरा रही है। राजन, उस सरोवर में कई विशाल ग्रह रहते थे। भाग्य की प्रेरणा से एक बलवान ग्रह ने मदमस्त गजेंद्र का पैर अपने लंबे मुख से पकड़ लिया। अकस्मात आई इस विपत्ति को आया देखकर शक्तिशाली गजेंद्र भी घबरा गया। उसने अपने आप को छुड़ाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वह अपने पैर को छुड़ा नहीं सका। दूसरे हाथी और उनके बच्चे गजेंद्र की दशा देखकर घबरा गए। वे जोर जोर से चिंगारने लगे। गजेंद्र अपने पैर को जितना खींचने का प्रयत्न करता, वह शक्तिशाली ग्रह उसे उतना ही पानी के भीतर खींच लेता। इस प्रकार संघर्ष करते हुए उन्हें काफी समय हो गया। अंत में गजेंद्र शिथिल पड़ गया और अपने आप को छुड़ाने में असमर्थ समझने लगा। तो उसने मन में विचार करके भगवान श्री हरि की शरण लेना ही ठीक समझा। उसने सोचा कि काल बड़ा बली है। वह सर्प के समान सभी को निगल जाने के लिए दौड़ता ही रहता है। उससे पूरी तरह भयभीत होकर जो प्रभु की शरण लेता है उसे प्रभु अवश्य बचा लेते हैं। वे प्रभु सबके आश्रयदाता हैं। मैं अब उन्हीं की शरण लेता हूँ। वे ही मुझे अब बचा सकते हैं। ऐसा सोचकर उसने भगवान श्री हरि को स्मरण किया। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, गजेंद्र ने मृत्यु के भय को अपने चित्त से निकालकर एकाग्रचित होकर इस प्रकार भगवान की स्तुति की। गजेंद्र ने कहा, हे प्रभु, आप जगत के मूल हैं और सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। आप ही समस्त जगत के स्वामी हैं। आपके कारण ही इस संसार में चेतना का संचार होता है। मैं आपको नमन करता हूँ और अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। यह सारा प्रपंच आपकी माया के कारण ही हो रहा है। आप सभी के साक्षी हैं और सर्वत्र आपकी दृष्टि घूमती रहती है। हे प्रभु, आप सभी कार्य और कारणों से परे हैं। मैं आज आपकी शरण में हूँ। इस काल के मुख से मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, आपके वास्तविक स्वरूप को आज तक कोई नहीं जान सका है। पता नहीं कब किस रूप में आप कहाँ प्रकट हो जाते हैं, इसे ऋषि मुनि तक नहीं जानते हैं। उन्हें सर्वत्र अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ता है। आपकी लीलाओं को भला कौन जान पाता है। आप न जाने कितने कितने रूपों में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। प्रभु, आज मैं आपको अपनी रक्षा के लिए पुकार रहा हूँ। कृपा मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, आप अरूप, निराकार, अनादि होने पर भी भक्तों के हृदय में बहुरूप और साकार होकर विराजमान रहते हैं। मैं आपको नमन करता हूँ। विवेकी पुरुष कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण भाव से अपना अंतकरण शुद्ध करने के लिए आपका ध्यान करते हैं। आप सभी भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। आपकी ही सबके स्वामी हैं। आप ही सबके स्वामी हैं। समस्त क्षेत्रों के एकमात्र ज्ञाता हैं। सर्व साक्षी हैं। आपके बिना जगत का एक पत्ता भी नहीं हिल पाता। आपकी इच्छा के बिना किसी की गति नहीं हो सकती। आप ही प्रत्येक घटना के कार्य कारण स्वरूप हैं। यह ग्रह जो आज मेरे पैर को पकड़कर खींच रहा है, यह भी आपकी इच्छा का ही परिणाम है। यदि मेरा जीवन इतना ही है तो मैं आपसे कुछ नहीं कहता। विधि के विधान में व्यवधान डालने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। यदि मेरे भीतर कोई अहंकार
प्रतीत हुआ है तो उसके कारण भी आप ही हैं, क्योंकि आप सभी इंद्रियों के आश्रय हैं। सभी चराचर सृष्टि में आपका ही प्रतिबिंब गोचर हो रहा है। मैं आपको नमन करता हूँ। प्रभु मेरी रक्षा करें, मेरे अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु, जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु को बंधन काट देता है और उसे स्वतंत्र कर देता है, उसी प्रकार आज मैं काल रूपी इस ग्रह के फंदे से फंसा हुआ हूँ। आप मेरी भूलों को क्षमा करें और मुझे इस ग्रह से बचाएं। प्रभु, आपके पास तो दया का सागर कहलाता है। आप शरणागत की अवश्य सहायता करते हैं, फिर मेरी रक्षा में आप क्यों विलंब कर रहे हैं? आप तो भक्तों का कल्याण करने में कभी आलस्य नहीं करते, फिर आज क्यों आप अपने भक्तों की पुकार नहीं सुन पा रहे हैं? हे दीन बंधु, जो लोग अपने शरीर में, भोग विलास में, अपनी संतान में, अपने गुरुजन और सगे संबंधियों में, अपने घर परिवार और धन संपत्ति के संग्रहण में सदा आसक्त रहते हैं, उन्हें आपकी प्रीति अत्यंत कठिन है। संभवतः मेरा भी यही अपराध है कि मैं हथनियों के समूह का गजेंद्र होने के मध्य में लीन होकर आपकी उपेक्षा करता रहा। उसी का फल आज मुझे मिल रहा है। परंतु हे प्रभु, मृत्यु की इस घड़ी में आपका स्मरण करने की इच्छा भी आपने ही तो मुझ में उत्पन्न की है, फिर आप मेरा उद्धार करने में क्यों विलंब कर रहे हैं? हे प्रभु, आपके अविनाशी शक्ति, सर्वशक्तिमान, अव्यक्त, निराकार, इंद्रियतीत और अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप को आध्यात्मिक योग दर्शन अथवा ज्ञान योग द्वारा पता लगाने का प्रयास ऋषि मुनि और योगी जन सदैव से करते आए हैं। परंतु भक्तों के लिए तो आप सदैव व्यक्त हैं, साकार हैं। मेरी कल्पना में आपका कोई रूप प्रकट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं तो पशु हूँ, मुझ में बुद्धि नहीं है, भक्ति करना भी मुझे नहीं आता। प्रभु, आपका जो भी रूप है, आप उसी में मुझे दर्शन दें और मेरी रक्षा करें। यद्यपि इस पशु योनि में मैं जीना नहीं चाहता, क्योंकि अज्ञान के अंधकार में मेरी बुद्धि को पूरी तरह से कुंदित कर लिया है। मैं इस आवरण से छूटना चाहता हूँ, परंतु काल कर्म के अनुसार यह अपने आप ही नहीं छूट सकता। मैंने तो आपको पुकारने के लिए अब तक जो कुछ भी कहा है, वह जंगल में भ्रमण करते हुए ऋषि मुनियों के मुख से जो कुछ भी सुना है, उसे ही अपनी स्मृति से दोहरा रहा। पता नहीं उसे दोहराने में मुझसे कहाँ कहाँ त्रुटि हुई है, यह मैं नहीं जानता। मैंने तो अब आपकी शरण में अपने आप को डाल दिया है। आप जैसा चाहें करें। अपनी अहम बुद्धि के कारण मैं आपके स्वयं स्वरूप को नहीं जानता। बस इतना पता है कि आप सर्वशक्तिमान हैं। मैं तो अब आपकी शरण में हूँ। परीक्षित, गजेंद्र ने इस प्रकार प्रभु श्री हरि की स्तुति की तो श्री हरि गरुड़ पर सवार होकर तत्काल वहां आ पहुंचे और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र ग्रह के ऊपर छोड़ दिया। उससे ग्रह मारा गया और गजेंद्र का पैर छूट गया। इस प्रकार भगवान श्री हरि ने गजेंद्र को ग्रह के मुख से बचा लिया। जय श्री राम। अब आगे कथा काल ही कर श्री राम। आगे कथा है गजेंद्र ग्रह का पूर्व चरित्र। श्री राम।